काफ़ी दिनों से आप लोगों को इस वीडियो का इंतज़ार था कि हम लोग प्रेफरेंस लिस्ट कैसे भरे आयुष की काउंसलिंग में। तो आज के वीडियो में मैं आपका ये डाउट क्लियर करने वाली हूँ। अगर आपके कम मार्क्स हैं तो प्रेफरेंस लिस्ट कैसे भरो, बिना बॉन्ड फीस वाले कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट कैसे भरो, कौन से कोर्स को ऊपर रखो, कौन से कोर्स को नीचे रखो, और एक साथ कितने कोर्स के भर सकते हो, कैसे भर सकते हो, सब कुछ आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेफरेंस लिस्ट से रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट प्रेफरेंस लिस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। नीट यूजी के अंतर्गत दो काउंसलिंग आती है बच्चों, एमसीसी और आपकी आयुष काउंसलिंग। ये दो मेन काउंसलिंग है। इसके अलावा वीसीआई की काउंसलिंग भी आती है जो आपकी वेटरनरी कोर्सेज के लिए होती है। फिलहाल हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ आयुष काउंसलिंग को फोकस कर रहे हैं। आयुष में भी दो काउंसलिंग है, ऑल इंडिया एंड स्टेट काउंसलिंग। स्टेट काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है तो हम ऑल इंडिया काउंसलिंग में प्रेफरेंस लिस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। आयुष काउंसलिंग में बच्चों 5 कोर्सेज हैं टोटल। पहले एक और हुआ करता था BNYS, लेकिन फ़िलहाल इस काउंसलिंग में उसे सम्मिलित नहीं किया गया, आई डोंट नो वाई, बट ये 5 कोर्सेज हैं अभी। BNYS के लिए कोई भी अपडेट आती है तो मैं डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म करूँगी। फ़िलहाल इसकी कोई अपडेट नहीं आ रही है तो मैं अपने मन से कुछ नहीं कह सकती। क्लियर। सो 5 कोर्सेज की काउंसलिंग चल रही है, BAMS, BHMS, BSMS, BUMS और एक बी फार्म आयुर्वेदा एक नया कोर्स है बच्चों। एक्चुअल में नया नहीं है लेकिन आप लोग के लिए नया है क्योंकि शायद आपने इसके बारे में पहले नहीं सुना है। तो मैंने इस वीडियो में उसकी पूरी डिटेल्स बता रखी है। बहुत अच्छा कोर्स है, आप जाके देख सकते हो, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। सो आपको प्रेफरेंस लिस्ट कैसे भरनी है, देखो बच्चों, कोई भी हो, आपके मार्क्स कितने भी हो, आपको सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज रखना चाहिए, उसके बाद डीम्ड कॉलेजेस। गवर्नमेंट कॉलेज में आपके एडेड कॉलेजेस भी आ जाते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी आ जाती है, आइत्रा कॉलेज भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है इसके अंतर्गत। जो भी गवर्नमेंट हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी गवर्नमेंट ही होती हैं और बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। और जो आपका ये है डीम्ड कॉलेजेस, उसमें फ़ीस आपकी ज़्यादा होती है बच्चों। और प्राइवेट कॉलेज इसके अंतर्गत नहीं आते, प्राइवेट कॉलेज आपकी स्टेट काउंसलिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट, ये सब के बारे में सर ने इस वीडियो में बता दिया है, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा, आप देख सकते हो। फिलहाल मैं सिर्फ ऑल इंडिया काउंसलिंग की प्रेफरेंस लिस्ट की बात करूँगी। क्लियर। देखो, सबसे पहले तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ रखनी चाहिए, फिर आपको अदर गवर्नमेंट कॉलेज रखना चाहिए, उसके बाद आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। इसमें भी आप कैसे रखोगे वो भी मैं आपको समझा दूँगी, कॉलेज वाइज समझाऊँगी। देखो, आपके मार्क्स चाहे जो हो, आप जानते हो कि जो कोर्सेज़ अच्छे हैं वो कौन से हैं। सबसे अच्छा कोर्स है आपका BAMS, मतलब आयुष काउंसलिंग में सबसे अच्छा कोर्स है आपका BAMS, उसके बाद है BUMS, उसके बाद है BHMS, उसके बाद है आपका BSMS, फिर है आपका बी फार्म। BSMS कुछ लोगों के लिए पहली प्रायोरिटी पे हो सकता है जो साउथ के हैं, लेकिन हम लोगों के लिए, नॉर्थ इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं, उसके लिए BSMS की प्रायोरिटी थोड़ी नीचे रहेगी, क्योंकि सिद्धा मेडिसिन का स्कोप मतलब यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, मतलब कि जितने भी नॉर्थ साइड के स्टेट्स हैं वहाँ पे नहीं है बच्चों। वहाँ पे सिद्धा मेडिसिन का ज़्यादा स्कोप आपको नहीं नज़र आएगा, इसलिए आपके लिए वो कोर्स नीचे पे है। लेकिन अगर आप साउथ से हो और आप मेरा वीडियो देख रहे हो, साउथ में आप रहते हो, तो BSMS आप टॉप पे रख सकते हो और BAMS के बाद, ठीक है। अच्छा, टॉपिक अब बात करते हैं। देखो, आपको सीक्वेंस पता चल गया क्या क्या आपको पहले रखना है। तो चाहे आपके जो भी मार्क्स हो, BAMS के कॉलेज आपको ऊपर रखने हैं, क्योंकि BAMS में बच्चों आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं, सर्जरी का मौका मिलता है और अच्छे अच्छे कॉलेजेस भी आपको मिल जाएंगे। और अगर आप मुस्लिम हो या फिर आपको उर्दू ज़्यादा अच्छे से आती है या थोड़ी बहुत ही आती है, तो आप BAMS के बजाय BUMS टॉप पे रख सकते हो। BAMS और BUMS हल्का सा एक दूसरे के अपोजिट है बच्चों। BAMS में थोड़ी बहुत संस्कृत पढ़ाई जाती है और BUMS में थोड़ा बहुत उर्दू पढ़ाया जाता है। सो दोनों में से आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें जा सकते हो। हालांकि अगर BAMS और BUMS में कंपेयर करूँ तो BAMS ज़्यादा अच्छा है BUMS के कंपेयर में, ठीक है। सो मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि वो BAMS पहले रखें। अगर उनका उर्दू के प्रति बहुत अत्यधिक रुझान नहीं है तो BAMS पहले रखें, उसके बाद BUMS रखें, उसके बाद BHMS रखें, ठीक है। अच्छा, सो BAMS में भी कौन से कॉलेज आप पहले रखोगे? BAMS में बच्चों गवर्नमेंट कॉलेज आप पहले रखोगे, उसमें भी पहले आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी रखोगे। मैं ऑर्डर एक बार आपको बता रही हूँ, ध्यान से समझना। पहले BAMS के कॉलेज बता रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको रखना चाहिए आइत्रा जामनगर। बच्चों बहुत अच्छा कॉलेज है BAMS के लिए, आप ये वीडियो देख सकते हो डिटेल्स में। इसमें 30,000 तक की स्टाइपेंड भी मिलती है, बहुत अच्छा कॉलेज है BAMS के लिए। सो आइत्रा जामनगर गुजरात में है, लेकिन ये अगर आप गुजरात में जाने के लिए कंफर्टेबल हो तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना। इसके बाद आप रखना BHU।
BHU आपको सेकंड प्रायोरिटी पे रखना है, आइत्रा सबसे अच्छा है, उसके बाद है आपका BHU। अगर आप यूपी बिहार ये सबसे हो तो आप BHU को पहली प्रायोरिटी पे भी रख सकते हो, दोनों ही आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। और कोई बच्चा अगर चाहता है कि उसे BUMS मिल जाए, पहली प्रायोरिटी वो BUMS को देना चाहता है, तो वो AMU यहाँ पे रख देगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहाँ पे BUMS का कोर्स होता है, BAMS का नहीं होता है। क्लियर? अच्छा, पहले मैं नॉर्मल बच्चों के लिए बता दे रही हूँ, जो BAMS पहले रखना चाहते हैं फिर BHMS रखना चाहते हैं, उनके लिए पहले बताऊँगी, उसके बाद उर्दू वाले बच्चों के लिए बताऊँगी, उसके ठीक है। सो तीनों सीक्वेंस में बताऊंगी, उसके बाद बताऊंगी आपको नो बॉन्ड वाले कॉलेजेस, फिर आपको बताऊंगी वेरी लो कट ऑफ वाले कैसे रखेंगे, ठीक है। सीक्वेंस में चलते हैं। सबसे पहले नॉर्मल बच्चों के लिए जिनके कट ऑफ मार्क्स भी ठीक ठाक हैं और वो मेरे अनुसार चलना चाहते हैं, जो मतलब मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप BAMS को कॉलेज रखोगे, उसमें रखोगे आइत्रा जामनगर, उसके बाद रखोगे BHU, ठीक है। इसके बाद आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस रखोगे, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेजेस। आयुर्वेदिक कॉलेजेस अलग अलग बच्चों के लिए हो सकते हैं। जैसे मान लो आप यूपी से हो तो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ वाला पहले रखोगे, बरेली वाला फिर रखोगे, और फिर उसके बाद पीलीभीत वाला रखोगे। मतलब उत्तर प्रदेश के जितने गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज हैं उसको आप पहले रखोगे। अगर आप बिहार से हो तो बिहार के गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पहले रखोगे। राजस्थान से हो और आसाम से हो, कहीं से भी हो, आप अपने स्टेट का कॉलेज रखोगे। सबसे पहले आइत्रा जामनगर, फिर BHU, फिर अपने स्टेट की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि आयुर्वेदिक कॉलेज हो, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज। उसके बाद अदर स्टेट्स के गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज। इसके बाद ये सिलसिला आप ख़त्म करते हुए BHMS पे आओगे। सबसे पहले BAMS के सारे कॉलेज भर देना बच्चों। बस एक बार बॉन्ड फीस देख लेना, कुछ कॉलेजेस की बॉन्ड फीस ज़्यादा है और आप सोच रहे हो कि नहीं हम इतनी फ़ीस नहीं दे पाएंगे, इतनी बॉन्ड फीस नहीं दे पाएंगे, तो चेक करने का तरीका अनूप सर ने इस वीडियो में बता दिया है, कैसे आपको चेक करना है बॉन्ड फीस, हॉस्टल फीस, कॉलेज फीस ऑफिशियली कैसे चेक करना है, वो सर ने इस वीडियो में बताया है। लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। मैं जानती हूँ मैं आपको काफ़ी सारा लिंक दे रही हूँ, पर फिलहाल हमारा वीडियो सिर्फ प्रेफरेंस लिस्ट पे है और प्रेफरेंस लिस्ट भरते हुए आपको कई सारी बातों का ध्यान रखना होता है, इसलिए मैं कई सारी वीडियो आपको सजेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। एक बार लास्ट में समराइज़ करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आप चिंता मत करो। सो पहले आप आइत्रा जामनगर, फिर BHU, फिर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेजेस रखोगे, सारे के सारे गवर्नमेंट रख देना। उसके बाद आप BHMS पे आ जाओगे, ठीक है। BHMS के कॉलेजेस आप रखोगे, जितने भी गवर्नमेंट BHMS कॉलेजेस हैं, जैसे कि गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज कानपुर है, ठीक है। गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज अलग जगह पे है, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो वहाँ के गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज पहले रखना, उसके बाद अदर स्टेट्स के रख देना। इसके बाद आ जाना आप BSMS पे। अगर आप कंफर्टेबल हो साउथ में जाने के लिए तो BSMS के कॉलेज रखना, अदरवाइज़ मत रखना। अगर आप किसी कॉलेज के लिए कंफर्टेबल नहीं हो बच्चों तो उस कॉलेज को बिल्कुल मत रखना, क्योंकि अगर आपको अलॉट हो गया तो फ्री एग्जिट करने में प्रॉब्लम है। फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ तब तो कोई बात नहीं, फर्स्ट राउंड के बाद अलॉट हुआ तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। आपकी सिक्योरिटी मनी नहीं मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, सारे रूल्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके बाद आपको लास्ट में B फार्म के कॉलेजेस रखने हैं, ठीक है। ये नॉर्मल बच्चों के लिए हो गया। अब जिन बच्चों को उर्दू आती है और उर्दू में ही वो अपना यूनानी मेडिसिन में ही करियर बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले BUMS के कॉलेजेस रखना चाहिए, उसके बाद BHMS रखना चाहिए, फिर B फार्म रखना चाहिए। BUMS में सबसे टॉप कॉलेज है आपका AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसको आप सबसे पहले रखोगे। फिर बाकी जो गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको आप रखोगे, ठीक है। उसके बाद BHMS के कॉलेजेस रखोगे, जितने भी गवर्नमेंट BHMS कॉलेज हैं, उसके बाद आप B फार्मा का रखोगे, ठीक है। इतना रखने के बाद अगर आप डीम्ड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो लास्ट में बच्चों डीम्ड रखा करो। भले ही आप डीम्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हो उसको सबसे लास्ट में रखा करो, ऊपर की तरफ हमेशा गवर्नमेंट कॉलेज रखा करो, ठीक है। ये आपकी प्रेफरेंस लिस्ट रहेगी। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो उर्दू और संस्कृत दोनों में कंफर्टेबल हैं, जो भी मिल जाए वो ले लेंगे। तो उनके लिए सबसे पहले BAMS रखना होगा, जो कि मैंने आइत्रा जामनगर, BHU ये सब बताया, फिर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज। उसके बाद आप रखोगे गवर्नमेंट यूनानी कॉलेजेस जितने भी हैं, पहले AMU रख देना, उसके बाद जितने भी गवर्नमेंट यूनानी कॉलेजेस हैं वो रख देना, ठीक है। जिस स्टेट में आप कंफर्टेबल हो उसी स्टेट का रखना, बाकी स्टेट्स का मत रखना। ऐसा नहीं कि आप रहते हो जम्मू में और भर रहे हो कर्नाटक का और आप वहाँ जा ही ना पाओ, ठीक है। तो ऐसा मत करना बच्चों, जिस कॉलेज में आप जा सकते हो, जहाँ जाने के लिए आप कंफर्टेबल हो वही कॉलेजेस भरना, क्योंकि अगर अलॉट हो गया तो बहुत प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए ध्यान से। उसके बाद लास्ट में आप BSMS और फिर B फार्मा का रखोगे, ठीक। सो ये नॉर्मल सी बातें हो गई उन बच्चों के लिए जो उर्दू नहीं जानना चाहते, फिर उन बच्चों के लिए जो कि डीम्ड भी रखना चाहते हैं, फिर उन बच्चों के लिए बताया जो कि उर्दू और इसमें दोनों में कंफर्टेबल हैं,
ठीक है। और डीम्ड जिसको भी रखना है सारे कॉलेज भरने के लिए बाद में डीम्ड रख देना। सो मैंने BAMS वालों के लिए बता दिया, BUMS वालों के लिए बता दिया, और जो दोनों में कंफर्टेबल हैं उनके लिए भी बता दिया। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनको आगे तैयारी भी करनी है, वो सोच रहे हैं तैयारी करें और अगले साल अगर कुछ MBBS वगैरह मिल जाता तो वो ले लेते। सो ऐसे केस में आपको ऐसे कॉलेजेस भरने हैं जिसमें बॉन्ड फीस नहीं है बच्चों, बॉन्ड फीस नहीं है, जिसमें वही कॉलेजेस आपको भरने। जैसे मैं कुछ एग्जांपल के तौर पे बता दूं, बॉन्ड फीस जिसमें नहीं है, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र, ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक कॉलेज जो कि आपका दिल्ली में है, फिर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज उड़ीसा, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसमें आपकी बॉन्ड फीस अवेलेबल नहीं है। सो वो कॉलेजेस आप पहले भर सकते हो, आयुर्वेद का ही भरो, BAMS को ही प्रायोरिटी दो, लेकिन ऐसे BAMS कॉलेजेस को प्रायोरिटी दो जिसमें बॉन्ड फीस नहीं है। उसके बाद BUMS जिसमें बॉन्ड फीस नहीं है, होम्योपैथिक जिसमें बॉन्ड फीस नहीं है, फिर B फार्म के कॉलेजेस, ऐसे आपको भरना है। ठीक है, अगर आप आगे भी तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए नो बॉन्ड वाले कॉलेजेस भरना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे चेक करोगे, जैसा कि मैंने बताया, अनूप सर ने आज ही एक वीडियो अपलोड किया है इस पर, आप ज़रूर देख लो उसे, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। और हमारी एक प्लेलिस्ट है बच्चों, नीट UG की प्लेलिस्ट, जिसमें आपको हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी, आपके डाउट की हर एक चीज़ मिल जाएगी। जो नहीं मिलती है उसके लिए आप कॉमेंट करो, हम वीडियो बना के उसी प्लेलिस्ट में डालेंगे। तो वो प्लेलिस्ट में आप चेक कर लिया करो, लगभग आपके हर डाउट का सॉल्यूशन उसमें मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनका कट ऑफ मार्क्स काफ़ी कम है, फिर भी वो रिस्क लेना चाहते हैं, फिर भी वो चांस लेना चाहते हैं, तो वो किन कॉलेजेस को ऊपर भरें। तो बच्चों आपको किसी भी स्टेट का जो राजधानी है, जैसे मान लो UP की राजधानी लखनऊ है, तो राजधानी के कॉलेज आप मत भरो, उसको आप नीचे रखो। आप ऐसे कॉलेज ऊपर भरो जो किसी स्टेट की राजधानी ना हो और किसी दूर इलाके में हो। जैसे मान लो अगर मैं कहूँ UP में अगर मैं कोई कॉलेज कहूँ तो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बहराइच, ये आप भर सकते हो। ठीक है, ऐसे मतलब कोई ऐसे कॉलेजेस भरो जो मेन सेंट्रल इलाके में ना हो। जैसे UP में अगर आप लखनऊ का कॉलेज भर रहे हो तो जाहिर सी बात है उसकी कट ऑफ ज़्यादा जानी है। ऐसे बिहार में अगर आप पटना के कॉलेज भर रहे हो तो जाहिर सी बात है उसकी कट ऑफ ज़्यादा जानी है। तो आप हर स्टेट के कॉलेजेस ज़रूर भरो, लेकिन आप उन कॉलेजेस को भरो जो कि मेन सेंटर एरिया में लोकेटेड ना हो। और साउथ के कॉलेजेस की कट ऑफ काफ़ी कम जाती है BUMS के लिए, तो आप BUMS के लिए कॉलेजेस भर सकते हो साउथ के, कर्नाटक के। ठीक है, सो ये बातों का आप ध्यान रखोगे तो आप आसानी से प्रेफरेंस लिस्ट भर पाओगे। और बच्चों सिर्फ एक कोर्स के लिए मत भरो, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स के लिए भरो। चाहे आप एक कोर्स के लिए भरोगे, चाहे आप सारे कोर्सेज़ के लिए भरोगे, फ़ीस उतनी ही लगनी है। फ़ीस में कोई एक्स्ट्रा या कमी नहीं आनी है। ठीक है, जितनी फ़ीस है 20,000 रुपये सिक्योरिटी मनी है, 20,000 ही लगना है, चाहे आप एक कोर्स भरो या सारे कोर्स भर दो। सो अगर आप कंफर्टेबल हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज़ भरो। ये मत सोचो कि हमारा BAMS में हो ही जाएगा, BHMS में हो ही जाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है। इस बार कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा गई है बच्चों। मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है, मैंने और अनूप सर ने, लेकिन फिर भी उस एक्सपेक्टेशन से भी हल्का फुल्का हाई हो सकता है। हमने एक्सपेक्टेशन तब तक बताई है जब तक स्ट्री वैकेंसी राउंड में कितना तक मिल सकता है। सो अगर आपके मार्क्स कम है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स भरो, या कम नहीं भी है तो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स भरो। कोर्स भरने के कोई चार्ज आपसे नहीं लिए जा रहे हैं, आपको चार्ज एक ही बार देना है और आप सारे कोर्स भर दो, उसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरो बच्चों, और कॉलेज देख के भरना। ये नहीं कि आप कुछ भी कॉलेज भर दे रहे हो, उस कॉलेज की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी आपने भर दिया, फिर उतना पे ही नहीं कर पा रहे हो, फिर आपको वो कॉलेज छोड़ने में बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। सो प्रेफरेंस लिस्ट आपको ऐसे भरनी है कि BAMS सबसे पहले रखो, फिर BUMS में कंफर्टेबल हो तो BUMS रखो, उसके बाद होम्योपैथिक रखो, उसके बाद आप BSMS रखो, उसके बाद आप B फार्मा रखो। ऐसे आपको चलना है। ठीक है, ऐसे चलोगे तो और हाँ, जो आपको कॉलेजेस पसंद है उसको ऊपर रखना, जो नहीं पसंद है उसको नीचे रखना। क्योंकि अगर जो पसंद है आपको वो आपने नीचे रख दिए और फिर आप अपग्रेड करा रहे हो, तो हो सकता है जो आपको ना पसंद है वो ऊपर आपने रखा था वो कॉलेज अलॉट हो जाए और ना चाहते हुए आपको वो कॉलेज लेना पड़े। इसलिए प्रेफरेंस लिस्ट बहुत ध्यान से, पसंद के कॉलेजेस ऊपर रखना, जो नहीं पसंद है उसको नीचे रखना, अपने आसपास के कॉलेजेस ऊपर रखना, जो बहुत दूर के कॉलेजेस हैं उनको नीचे रखना, जो कोर्सेज़ आपको नहीं पसंद है उनको नीचे रखना। ऐसे आपको प्रेफरेंस लिस्ट भरनी है। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी कि आपको कैसे प्रेफरेंस लिस्ट भरनी है। अगर आप कट ऑफ्स पे वीडियो चाहते हो तो हमने ऑलरेडी हर एक कोर्स के कट ऑफ पे वीडियो बना दिया बच्चों। B फार्मा आयुर्वेदिक पे भी वीडियो बना दिया है। आपके लगभग हर रिक्वेस्ट पे हमने वीडियोस बना दिए हैं। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स में मेंशन करो। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। और अगर आपको टॉप 10 कॉलेजेस चाहिए, टॉप 10 प्राइवेट कॉलेजेस चाहिए, ये सब जानना है तो भी आप कॉमेंट कर देना, इस पर भी हम लोग वीडियो बना देंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।